गुड मॉर्निंग फ्रेंड। मैं राजवीर सिंह मैथ टीचर हूँ एक। तो आज हम एक 10वीं क्लास का एक आसान सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है त्रिकोणमिति। इंग्लिश में बोलते हैं इसको ट्रिग्नोमेट्री और इसको हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है दोस्तों, त्रिकोणमिति। इसमें हम सबसे पहले क्या देखेंगे जी? सबसे पहले हमारा आएगा एक ट्राइंगल, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं जी? त्रिभुज बोलते हैं। त्रिभुज में सबसे पहले आपको बता दूं जी, ये हमारा क्या बनेगा? एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा। राइट एंगल ट्राइंगल जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज जिसको हम डिफाइन करना चाहें, जिसका आपको पता है ट्राइंगल के 3 एंगल होते हैं और तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है जी। और इसकी समकोण त्रिभुज की खासियत क्या है कि यहाँ पे क्या बनेगा? इन तीनों में से कोई भी एक एंगल क्या होगा? 90 डिग्री का होगा। तो इसका मतलब ये एंगल सबसे बड़ा है, ये क्या होगा जी? 90 डिग्री का होगा। या आपको सिंबल भी मिल सकता है ऐसे, या ऐसे यहाँ पे ऐसे लिखा मिलेगा। और 90 के सामने वाला क्या होता है जी? ये जो 90 डिग्री के बिल्कुल सामने है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस बोलते हैं, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे जी? कर्ण बोलेंगे। हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस। और ये कोई भी एंगल थीटा हो सकता है जी। थीटा एंगल है कोई भी, थीटा की वैल्यू 30 हो सकती है, 60 हो सकती है, 45 भी हो सकती है। तो थीटा के बिल्कुल पास है जो भी यहाँ पे ये एंगल है जी, थीटा के बिल्कुल पास वाला क्या होगा जी? ये बेस होगा। ये क्या होगा जी? बेस, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? आधार बोलेंगे। जिसको हिंदी में हम बोलेंगे आधार। और थीटा के बिल्कुल सामने देखेंगे जी, थीटा के बिल्कुल सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर होगा जी। थीटा के बिल्कुल सामने क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, जिसको हिंदी में हम क्या बोलेंगे? लंब बोलेंगे जी। तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक अच्छे समझ में आ गया होगा। एक बार इसको आप देखिए, उसके बाद हम आगे शुरू करते हैं। तो ये पूरा चैप्टर है जी अपना 8th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, 10th क्लास का ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 8 है। और जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? त्रिकोणमिति बोलते हैं। त्रिकोणमिति और इंग्लिश में बोले हम ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 8 है ये 10th क्लास का। उसके बाद बात करते हैं जी हम, ये तो हो गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैंने बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं जी, इसमें हमारे टोटल कितने फंक्शन होते हैं जी? हमारे टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं, जिसकी बात करते हैं हम। कौन कौन से होंगे जी? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बोल दो या टेंजेंट बोल दो। फिर आएगा जी हमारा कोट थीटा, फिर आएगा जी हमारा कोसिकेंट थीटा, फिर आएगा हमारा सेक थीटा या सिकेंट बोल देते हैं। तो हमारे 8th चैप्टर में जी 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। पूरा 8वां और 9वां चैप्टर इनके ऊपर डिपेंड है। जैसे आप हर व्यक्ति के अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरीके से ये क्या 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हमें याद रखने हैं। इससे हमारा चैप्टर नंबर 8 क्या हो जाएगा जी? बिल्कुल आसान हो जाएगा। और 8 आ गया तो हमारे 9th भी आ जाएगा, चैप्टर नंबर 9। तो आगे बात करते हैं जी, 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। बार बार जैसे जैसे हम इसका यूज़ करते रहेंगे तो इसका हमारे माइंड में सेट ही हो जाएगा। ये इसका कोई रट्टा मारने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो आगे बात करते हैं जी, ये 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अलावा एक आता है जी हमारा लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का। तो इसमें देखो जी, इसमें लाल बटे कक्का, एल का मतलब क्या होगा जी? लंब होगा। ए का मतलब क्या? आधार होगा। एल का मतलब लंब, के का मतलब कर्ण, और यहाँ पे के का मतलब कर्ण होगा, ए का मतलब क्या होगा? आधार होगा। तो इसमें देखिए जी, इसका रेशो बनाएंगे हम लंब बटे कर्ण। तो इसका रेशो क्या बनेगा? लंब बटे कर्ण है तो साइन थीटा। इसका क्या बनेगा जी? साइन थीटा। और यदि ये आधार बटे कर्ण है तो ये क्या बनेगा जी? कोस थीटा। और ये लंब बटे आधार है
तो ये क्या बनेगा जी, टेंजेंट थीटा बनेगा। ये अनुपात है जी, जैसे से ये लंब बटे कर्ण बनेगा जहाँ पर भी, तो हम क्या लिख देंगे वहाँ पे साइन थीटा लिख देंगे जी। जहाँ पे आधार बटे कर्ण बनेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोस थीटा लिखेंगे जी। जहाँ पे लंब बटे आधार बनेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे जी, टेन थीटा लिखेंगे। एक ये तो हिंदी वाले बच्चों के लिए हो गया जी। अब बात करते हैं जब बच्चे इंग्लिश मीडियम के हो तो वहाँ पे क्या लिखते हैं, पाकिस्तान उसके लिए अलग होगा। जिस पाकिस्तान भूखा प्यासा, उसके लिए हम ऐसा लिखते हैं, पाकिस्तान भूखा प्यासा। तो उसके लिए वो ट्रिक काम करेगी जी। उसके लिए होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ये लिखते हैं जी। यदि यहाँ पे कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा देख रहा है तो उसके लिए हम करेंगे पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस, टी का मतलब परपेंडिकुलर, एच का मतलब हाइपोटेनस, एच का मतलब हाइपोटेनस, बी का मतलब क्या होगा जी, बेस होगा। तो इसमें भी सेम वही बात है जी। ये परपेंडिकुलर बाई में हाइपोटेनस क्या बनेगा, ये बनेगा साइन थीटा, बेस बाई हाइपोटेनस ये क्या बनेगा जी, कोस थीटा, परपेंडिकुलर बाई बेस ये क्या बनेगा जी, टेन थीटा बनेगा। आई होप ये यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये हिंदी मीडियम वालों के लिए, ये इंग्लिश मीडियम वालों के बच्चों के लिए। अब आगे बात करते हैं जी हम। अब आगे क्या होगा जिसमें आगे आएगा, इसमें हमें जो भी एंगल होंगे उनकी वैल्यू पता होगी जी। कैसे, अब जैसे हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पढ़े हैं जी, इसकी हमें वैल्यू जैसे tan 30 कितना होता है, sin 45 कितना होता है, tan 60 कितना होता है, जैसे इनकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे वो बहुत आसानी से हम समझते हैं जी। तो सबसे पहले आता है जिसमें हमारा, हमें यहाँ पे 0 से लेकर 4 तक काउंटिंग लिखनी है। 0 1 2 3 4, और इन सभी को क्या करना है जी, 4 से डिवाइड कर देना है। इन सभी को हमें 4 से डिवाइड कर देना है, और इन सभी के ऊपर क्या लगा देना है जी, अंडर रूट लगा देना है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 0 1 2 3 4, सबसे पहले आपको ये काउंटिंग लिखनी है, उसके बाद सभी को 4 से डिवाइड करना है, उसके बाद उनके ऊपर क्या लगा देना है जी, अंडर रूट लगा देना है। अब देखो जी, यहाँ पे ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। 0 के अलावा कोई भी नंबर हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आएगा जी, 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको बता दूँ, यहाँ पे क्या होगा, ये 0 डिग्री पे है, ये 30 डिग्री पे है, ये 45 डिग्री पे है, ये 60 डिग्री पे है, और ये 90 डिग्री पे है जी। और यहाँ पे क्या होगा जी, ऊपर 0 है, नीचे कोई भी नंबर है, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0। 0 का रूट क्या बनेगा, 0। 1 का रूट 1, 4 का रूट क्या बनेगा, 2 बन जाएगा। काटेंगे इसको 1 बाई, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे क्या बनेगा जी, 2 बन जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 का अंडर रूट से 12 भी क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा जी, और 2 के ऊपर क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा। 3 के ऊपर अंडर रूट रहेगा जी, और 4 अंडर रूट से 12 क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा। 4 अपॉन में काटेंगे जी आपस में, तो क्या 1 बाई 1 बनेगा, और किसी के डिवाइडिंग 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा जी, यहाँ पे 1 बन जाएगा, क्योंकि 1 अंडर रूट से 12 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसकी निकल गई, ये निकल गई साइन थीटा की। इसका मतलब साइन 0 पे 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 क्या बनेगा, √3/2, और साइन 90 क्या बनेगा जी, 1 बनेगा। अब बात करते हैं ऐसे कोस थीटा की वैल्यू बात करते हैं जी। कोस थीटा क्या होगा, ये सारी वैल्यू हम उल्टा कर देंगे जी। उल्टा करेंगे तो क्या, ये 1 सबसे लास्ट में सबसे पहले आ जाएगा 1, फिर क्या बनेगा √3/2, ये 45 पे दोनों वैल्यू क्या रहेगी जी, सेम रहेगी। फिर यहाँ पे क्या बनेगा, ये इधर आ जाएगा 1/2, और यहाँ पे 0 का आ जाएगा जी, लास्ट में आ जाएगा। ये हमारी साइन थीटा की वैल्यू आ गई, हमारी कोस थीटा की वैल्यू आ गई। और अब बात करते हैं टेन थीटा। टेन थीटा क्या होगा जी, टेन थीटा एक फार्मूला होता है साइन बाई कोस, यानी एक टेन थीटा का फार्मूला होता है जी साइन थीटा बाई में क्या होता है, कोस थीटा, यानी ऊपर साइन थीटा आएगा, नीचे क्या आएगा, कोस थीटा। तो देखो जी, ऊपर साइन थीटा, नीचे क्या है, कोस थीटा। तो रिजल्ट क्या बताया था, ऊपर 0 आ गया, नीचे 1 आ गया, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 0।
अब देखो ये कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा जी, क्या बनेगा 1/√3। ये सेम सेम कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या या √3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/0। तो ये क्या बन जाएगा जी, इन्फिनिटी बन जाएगा, जिसको हिंदी में बोलते हैं अपरिभाषित। तो आई होप यहाँ तक हमें अच्छे समझ में आ गया होगा। तो ये हमारी क्या हो गई जी, ये हमारी 3 फंक्शन की वैल्यू निकल के आ गई। अब ऐसे हम साइन का उल्टा क्या होता है जी, कोसिकेंट, कोसेक बोल देते हैं, उल्टा होता है, तो इसकी वैल्यू को हम जस्ट क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। ऐसे यहाँ पे क्या होगा, कोस का अपोजिट क्या होता है जी, उल्टा क्या होता है जी, कोसेक, सॉरी सेक होता है, सिकेंट बोल देते हैं उसको, तो इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे जी। यहाँ पे 10 का अपोजिट क्या होता है जी, कोट होता है, तो कोट को इसकी वैल्यू को हम क्या कर देंगे, कोट की वैल्यू चाहिए हमें, उल्टा कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे, तो हमारी क्या आ जाएगी, वहाँ से कोट थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारी जितने भी टोटल 6 फंक्शन होते हैं उनकी सभी की वैल्यू आगे निकल के आ गई है जी। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।